नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.11 यानी कि श्लोक नंबर 11 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। कल के श्लोक में हमने देखा कि पुरानी सोच और आत्मविश्वास दोनों के बीच हमने संघर्ष देखा। कैसे? जैसे दुर्योधन जो अपनी सेना के बारे में बताते हैं, किसके बारे में? भीष्म जैसे अनुभवी योद्धा के बारे में। क्या कहते, मतलब उनको योद्धा भीष्म जैसी अनुभवी योद्धा का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं मानते थे। लेकिन वही पांडव की सेना जो थी, जिसे भीम का समर्थन प्राप्त था, वो मजबूत दिखाई देता था। अब जिसे आंतरिक दृष्टिकोण से हम समझे तो यह हमारे अंदर यानी कि स्वयं से द्वंद्व, मतलब अपने ही से ही द्वंद्व चलता है। अपने अंदर से लड़ाई यानी कि आप द्वंद्व मतलब अंदर से, अपने से लड़ाई पहले चलती है ना अंदर से। फिर बाहर, अगर हम बाहर देखते हैं, बाहरी लड़ाई किससे? रिश्तेदार, परिवार और आसपास के लोगों से द्वंद्व चलता है। कंजर्वेटिव माइंडसेट यानी कि पुरानी सोच से, मतलब जिससे बाहरी जिससे लड़ते हैं ना, वो किससे? कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं, मतलब पुरानी सोच के लोग होते हैं, जो हमारे परिवार में भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, यानी कि पुरानी सोच और आत्मविश्वास के बीच संघर्ष चलता है। तो 10वें श्लोक में अगर गहरा भावार्थ के हिसाब से मतलब हम समझें तो पुरानी सोच यानी कि भीष्म चाहे कितना भी अनुभवी और विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आत्मविश्वास भीम की शक्ति हमेशा उससे कहीं अधिक प्रभावित होती है। यानी कि कितनी भी पुरानी सोच हो, कितनी भी पुरानी सोच, चाहे अनुभवी हो चाहे विवेकपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मविश्वास उस पर हमेशा विजयी प्राप्त होता है। यानी कि भीम शक्ति हमेशा उससे अधिक, कहीं अधिक प्रभावी होती है। जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से यानी कि आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि आत्मविश्वास यानी कि आत्मा की शक्ति हमें जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि कंजर्वेटिव माइंडसेट बुद्धि की आसक्ति हमें सीमित कर देता है। यानी कि अगर आत्मविश्वास यानी आत्मा की शक्ति से हम देखें तो जीवन के संघर्ष में हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आत्मविश्वास से रहेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वही कंजर्वेटिव छोटी सोच, बुद्धि छोटी सोच हो, जो बुद्धि की आसक्ति है, छोटी सोच पे निर्भर हो जाती है, वो हमें क्या कर देती है? सीमित कर देती है, उसी वहीं पर रोक देती है सुरक्षा में, कि आपको यहीं तक रुकना है, और उसे हम सुरक्षा मान लेते हैं, जबकि वो सुरक्षा नहीं होती है। आज के श्लोक में हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, पुरानी सोच और आत्मविश्वास को। मतलब 10वें श्लोक में जो दिया था पुरानी सोच और आत्मविश्वास के संघर्ष को, तो उस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। 10वें श्लोक को 11वें श्लोक से आगे हम बढ़ाते हैं। मतलब 10वें और 11वें श्लोक में दोनों चीज यही दी हुई है। 10वें श्लोक से स्टार्ट हुआ, 11वें श्लोक को और हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं। 12वें श्लोक में क्या होगा ये कल आपको मालूम चलेगा। चलते पहले 11वें श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानेंगे, फिर आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से गहराइयों से समझेंगे। तो श्लोक नंबर 11 है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमावा स्थिता भीष्म मेवाभिरक्ष्यन्तु भवंत सर्व एव ही। अर्थ है, तुम सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थिर रहो और पितामह भीष्म की पूरी तरह से रक्षा करो। ये इसका अर्थ हुआ। आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि भीष्म की रक्षा करे और अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें। आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह निर्देश हमारे अंदर की पुरानी और जड़ मानसिकता भीष्म को बचाए रखने की कोशिश का प्रतीक है। यह तब होता है जब हम पुरानी आदतों और सोच से इतना जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ने या बदलने की बजाय उसकी सुरक्षा पर जोर देने लगते हैं। अब आत्मा यानी कॉन्शियस दृष्टिकोण से गहराई जब हम देख रहे हैं तो इस श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है? अपनी सेना को आदेश देता है और कहता है कि भीष्म की रक्षा करे, मतलब भीष्म को रक्षा करे और अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें। मतलब भीष्म को सुरक्षा प्रदान करे और अपने अपने मोर्चे पर डटे रहना है उनको। अब आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह निर्देश हमारे अंदर की पुरानी और जड़ मानसिकता यानी कि भीष्म को बचाए रखने की कोशिश का प्रतीक है। यानी कि आप समझो इस चीज को कि जब भी जब दुर्योधन ने बोला कि सेना को आदेश दिया गया है कि भीष्म की रक्षा करो, अपने अपने मोर्चे पर डटे रहो, तो जब हम आंतरिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये क्या होता है कि जब आंतरिक अंदर के दृष्टिकोण से देखें तो जब अंदर की बहुत पुरानी और जो मानसिकता हमारी बन गई होती है भीष्म की तरह, तो हम उस चीज को क्या करते हैं? बचाने की कोशिश रखते हैं।
क्या वो कोशिश का प्रतीक बन जाता है, हम उसको कोशिश करते रहते हैं। यह तब होता है जब हम पुरानी आदतें, जब हमारी पुरानी आदतें, मतलब पुरानी आदतें और सोच इतना जुड़ गए होते हैं ना, इतना जुड़ गए होते हैं कि उसके छोड़ने के बजाय ना हम जानते हैं क्या करते हैं, उसको सुरक्षा देने पर जोर देते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं पुरानी सोचों को। चलते हैं आगे। गहरा भावार्थ। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम अपने पुराने विचारों या मान्यताओं से चिपके रहते हैं तो हमारी आंतरिक प्रगति रुक जाती है। यह पुरानी सोच भले ही अनुभवी या सुदृढ़ हो, लेकिन उसे लगातार बचाने का प्रयास आत्मा की विकासशील ऊर्जा, आत्मबल, आत्मसद भीम को रोकता है। देखिए गहरा भावार्थ बहुत अच्छा यहाँ पे श्लोक है। ये श्लोक हमें ये बताता है कि जब भी हम पुरानी विचारों और मान्यताओं से चिपके रहते हैं तो जानते हैं क्या होती है, यह हमारी आंतरिक प्रगति, मतलब अंदर की जो प्रगति है ना, जो मैंने बहुत सारे श्लोक में विशिष्ट शक्तियाँ और बहुत और भी सारे श्लोक में जो शक्तियाँ आपको बताई गई है, वो क्या करती है, उस प्रगति को भी रोक देती है। अगर वो शक्तियाँ आपके अंदर विकसित हो ही नहीं पाएगी। और क्या होता है कि पुरानी सोच भले ही अनुभवी या सुदृढ़ हो, देखिए भले ही वो पुरानी और अनुभवी कितना भी हो, पुरानी और लेकिन सुदृढ़ हो, लेकिन लगातार हम उसको अगर मतलब बचाते हैं तो क्या होगा उससे, आत्मा की जो अंदर की आत्मा की जो विकासशील ऊर्जा है ना, आत्मबल यानी कि आत्मविश्वास, उस भीम को रोकता है। जब ये रोकता है ना तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और पीछे ढकेले जाते हैं। आप पीछे और इतने ढकेलते जाएंगे जिससे हम निकल भी नहीं पाएंगे। भीष्म की सुरक्षा का आदेश यह दर्शाता है कि दुर्योधन यानी कि अहंकार और इच्छाएं अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए भीष्म पुरानी सोच भीष्म पर निर्भर है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की शक्ति जो कि नए विचारों और आत्म से संचालित होती है अंततः जीतती है। गहरा भावार्थ तो है। भीष्म की सुरक्षा जबकि दर्शाता है कि दुर्योधन यानी कि अहंकार और इच्छाएं, जो हमारी डिजायर है, अहंकार इच्छा है, जो स्वार्थ की रक्षा के लिए भीष्म पुरानी सोच पर, मतलब जो इच्छाएं और अहंकार है वो किस पे निर्भर रहती है, भीष्म पर यानी कि पुरानी सोच पर निर्भर रहती है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि हम किस पे निर्भर रहते हैं, पुरानी सोच पर। जब भी हमारे अंदर अहंकार और इच्छा होगी हम पुरानी सोच पर निर्भर रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की शक्ति जो कि नए विचारों और आत्मा विश्वास से संचालित होती है। लेकिन कभी भी अगर आत्मा की शक्ति से हम देखें तो जब भी कभी नए विचारों को अगर चीजें आती हैं आपके अंदर से, तो वो कहां से संचालित होती है, आपके आत्मविश्वास से संचालित होती है और वो अंततः जीतती हैं पुरानी सोच पे। कभी भी ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास की शक्ति हमेशा पुरानी सोच पे हमेशा जीतती है, हमेशा विजयी प्राप्त होती है। भीष्म की रक्षा करना यानी पुरानी सोच को मजबूती देना। कभी ध्यान रखिएगा, अगर भीष्म यानी कि पुरानी सोच को मजबूती देना होगा, यानी कि मतलब गधों को पोस्टर के गोलों में चिपकाए रखना। बहुत सारे आप देख रहे होंगे इस समय के समय में, खुल के नहीं बोल सकता। गटर छाप लोगों को यूथ आइकन और एमएलएम किंग बनाए रखना। आ तो गया बात, गटर छाप लोगों को यूथ आइकन और एमएलएम किंग बनाए रखना। ऐसे ही चीज हो रहा है ना, आप देख रहे हैं। यह दिखाता है कि कुछ लोग अपने अनुभव और पुराने विश्वास पर ही निर्भर रहते हैं। यही चीज है कि पुराने अनुभव और पुराने विश्वास पर भी निर्भर है, आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़, कुछ नए सोचों को नहीं एथिकर आने दे रहे हैं। जबकि विकास के लिए नए विचार और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब भी हम विकास की तरफ बढ़ेंगे तो हमें नए विचार और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये एकदम परफेक्ट बात है। अब दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष देखते हैं। कल 10वें श्लोक में यही चीज था, पुरानी सोच और आत्मविश्वास के बीच संघर्ष। वही दोनों बीचों के बीच संघर्ष है आज भी। जीवन में यह संघर्ष हमेशा रहेगा कि हमें पुरानी आदतों यानी कि गधों द्वारा बताया जा रहा ज्ञान को सुरक्षित रखना है या आत्मविश्वास, बेस्टो भारत या बेस्टो लीडर्स, आशीष रोहतागी यानी कि बेस्टो भारत और बेस्टो लीडर्स और आशीष रोहतागी जी जैसे लोग। मतलब देखा जाए तो जीवन के संघर्ष में हमें पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, गधों द्वारा बताया जा रहा ज्ञान को छोड़ना पड़ता है, पुरानी सोच को। ऐसा नहीं कि पुरानी सोच मजबूत भी होती है, ऐसे नहीं सोचना, पुरानी सोच मजबूत भी होती है। पुरानी सोच से हम सीखते हैं और सीख के ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें नए सोच भी लाना जरूरी होता है, हमें पुराने सोचों से चिपकना नहीं होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पुरानी सोचों से चिपकना नहीं, पुरानी सोचों को सीखते हुए हमें क्या नई सोचों की तरफ जाना है। तो सुरक्षित रखना है या आत्मविश्वास, बेस्टो भारत और बेस्टो लीडर्स
यानी कि आशीष रोहतागी जी जैसे लोग के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम आत्मा की दृष्टि से इसे देखते हैं तो समझ में आता है कि आत्मा के विकास तभी संभव है जब हम पुरानी सोच से ऊपर उठकर आत्मविश्वास को स्थान दें। मतलब हमें पुरानी सोच से उठना होगा। दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष यही बताता है कि हमको पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा। पुरानी सोचों से ऊपर, मतलब पुरानी सोचों से ऊपर उठकर हमें आत्मविश्वास को स्थान देना पड़ेगा। पुरानी सोच, हम मानते हैं कि पुरानी सोच ऐसी है कि हमें जाननी होती है, समझनी होती है, लेकिन हमें उससे पकड़े नहीं रखना है, हमें उसी में नहीं फंसना है, हमें उससे बाहर निकलना है और उठकर आत्मविश्वास को स्थान देना है कि हमें आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ सकें। दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष, मतलब अभी भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष एक और उदाहरण है। पुरानी सोच और आत्मविश्वास की ऐतिहासिक कहानी जो पूरी दुनिया में बहुत प्रभावशाली मानी जाती है वह निकोलस कोपरनिकस और चर्च के बीच का संघर्ष है। यह कहानी अभी स्टार्ट करेंगे हम इसको। किसकी कहानी है? वो निकोलस कोपरनिकस और चर्च के बीच का यह संघर्ष, उसके बीच का कहानी है। यह संघर्ष आधुनिक विज्ञान और पुरानी धार्मिक मान्यताओं के बीच हुआ था, जो अंततः आत्मविश्वास और नवाचार की जीत के रूप में सामने आया। मतलब ये जो कहानी दर्शा रही है वो संघर्ष आधुनिक विज्ञान और पुरानी धार्मिक मान्यताओं के बीच हुआ था, जो अंततः किससे की जीत हुई थी? आत्मविश्वास और नवाचार की जीत के रूप में सामने आया था। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है निकोलस कोपरनिकस और हेलिओसेंट्रिक थ्योरी। 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत पेश किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसे हेलिओसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। उस समय की पुरानी सोच, जो चर्च द्वारा समर्थित थी, यह मानती थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। यानी कि पूरी ब्रह्मांड का जो केंद्र है, इसका जो चर्च द्वारा समर्थित थी, यह मानती थी कि मतलब उसने जो चर्च जो बताती थी वो बताती थी क्या, कि पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है ना, और सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था। यह पुरानी मान्यता कई सदियों से चली आ रही थी और धार्मिक संस्थानों द्वारा इसे सत्य और अपरिवर्तनीय समझा जाता था। चर्च इस पर इतना ढीठ था कि वह किसी भी नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वे भीष्म की तरह इस पुराने सिद्धांत की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे इसे ब्रह्मांड और ईश्वर के क्रम का हिस्सा मानते थे। मतलब वो चर्च क्या कहते हैं? ढीठ थे, वो नए विचारों को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। वो क्या भीष्म की तरह क्या पुराने सिद्धांतों को रक्षा कर रहे थे। और क्या कर रहे थे वे? क्योंकि वो इसे ब्रह्मांड और ईश्वर के क्रम का हिस्सा मानते थे। क्या मानते थे? ब्रह्मांड और ईश्वर के क्रम का हिस्सा मानते थे। आत्मविश्वासी शक्ति, यानी कि कोपरनिकस और गैलीलियो कोपरनिकस ने आत्मविश्वास के साथ इस पुरानी मान्यता को चुनौती दी। इन्होंने क्या किया? उस चर्च को चुनौती दिया। उन्होंने अपनी खोज और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। मतलब चर्च ने क्या बताया था? ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी, जबकि उसने सूर्य को नहीं बताया था। लेकिन जब इन्होंने खोज किया अपनी आत्मा की शक्ति से, यानी कोपरनिकस और गैलीलियो कोपरनिकस ने अपने आत्मविश्वास के साथ पुरानी मान्यताओं को जब चुनौती दी, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य न कि पृथ्वी है। लेकिन पुरानी सोच और धार्मिक संस्थाओं ने उन्हें इस विचार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से रोका। लेकिन जो पुरानी सोच और धार्मिक संस्थानों ने क्या किया? उस विचार को सार्वजनिक रूप से दबा दिया, यानी कि प्रकाशित करने से रोक दिया था। उसको दबा दिया, ऐसा दबाया कि देखिए क्या हुआ कि कोपरनिकस की मृत्यु के बाद गैलीलियो गैलीली ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और इसे आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि टेलीस्कोप का उपयोग करके यह साबित करने की कोशिश की कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है। उन्होंने आत्मविश्वास और दृढ़ता से इस नए विचार को फैलाया, लेकिन चर्च ने उन्हें गंभीर ढंग के साथ धमकाया। क्या मैंने बोला था? संघर्ष, आत्मविश्वास का संघर्ष हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही इस सिद्धांत, मतलब यही इस कहानी का अब वही दिखा रहा है कि दोनों शक्तियों का संघर्ष, जो दोनों शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको जानते हैं। चर्च ने गैलीलियो पर मुकदमा चलाया और उन्होंने यह सिद्धांत वापस लेने के लिए मजबूर किया। यह संघर्ष पुरानी सोच यानी चर्च और आत्मविश्वास और नवाचार कोपरनिकस और गैलीलियो के बीच था।
पुरानी सोच ने बदलाव और नवाचार को रोकने की कोशिश की, लेकिन गैलीलियो ने आत्मविश्वास से अपने विचारों का समर्थन किया, भले ही उन्हें व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ी। आत्मविश्वास की शक्ति बहुत आगे बढ़ जाती है जब आप दृढ़ हो जाते हो आत्मविश्वास की शक्ति पे। यानी कि ये लिखा हुआ है पुरानी सोच यानी कि चर्च और आत्मविश्वास अनवाचार यानी कि कोपरनिकस और गैलीलियो के बीच था। और ये पुरानी सोच ने बदलाव नवाचार को रोकने की कोशिश की। मतलब जो चर्च थे और जो धार्मिक संस्थान थे वो क्या थे, पुरानी सोचों और नवाचार को रोकने की कोशिश किए थे। और लेकिन गैलीलियो थे वो आत्मविश्वास से अपने विचारों को समर्थन किए। आत्मविश्वास जिसका आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास से जो आगे बढ़ रहा है, उन्होंने अपने विचार को समर्थन किया आत्मविश्वास से, भले ही उन्हें व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ी। हानि तो उठाएं लेकिन आत्मविश्वास से वो आगे बढ़े। आत्मविश्वास और नई सोच की जीत। आखिरकार कोपरनिकस और गैलीलियो की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को विज्ञान ने मान्यता दी और यह समझाया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, ना कि पृथ्वी। यह विज्ञान में एक बड़ा परिवर्तन था जिसने मानवता को आगे बढ़ाया और हमारी समझ को व्यापक बनाया। यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि जब आत्मविश्वास और नई सोच बेस्टोस और पुरानी और स्थिर मानसिकता गटर-छाप कंपनियों और उनके लीडरों से लड़ना पड़ता है तो अंततः आत्मविश्वास की जीत होती है। पुरानी सोच अस्थायी रूप में हावी हो सकती है, लेकिन नवाचार और वैज्ञानिक सोच हमें नए मार्ग पर ले जाती है। देखिए, पुरानी सोच अस्थायी रूप से हम पे हावी हो सकती है, पुरानी सोच मानते हैं, लेकिन जब भी नवाचार और वैज्ञानिक सोच हमें क्या करते हैं, नए मार्ग पर ले जाते हैं। हमेशा सीख लेते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि समाज में चाहे कितना भी विरोध हो, आत्मविश्वास और नई सोच हमेशा प्रगति और विकास के रास्ते खोलती है। पुरानी मान्यता और सोच की सीमाओं से ऊपर उठकर ही सच्चा ज्ञान और प्रगति संभव है। सीख ये कहती है कि समाज में कितना भी हमें विरोध हो जाए, हमें आत्मविश्वास और नई सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब भी हम आत्मविश्वास और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे विकास के रास्ते खुल जाते हैं और पुरानी मान्यता और सोच की सीमाएं उससे ऊपर उठ जाती हैं। उससे ऊपर उठकर ही सच्चा ज्ञान और प्रगति संभव है। जब भी हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तभी हमें सच्चा ज्ञान होगा, प्रगति संभव होगा। सारांश क्या कहता है, यह ऐतिहासिक घटना निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पुराने जियोसेंट्रिक विचारों का विरोध किया और वैज्ञानिक नवाचार की दिशा में दुनिया को एक नई दृष्टि दी। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे आत्मविश्वास और नवाचार पुरानी सोच की सीमाओं से बाहर निकलने में सफल हो सकता है। कैसे हम आत्मविश्वास और नवाचार पुरानी सोच की सीमाओं से बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं। एक और उदाहरण है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पुरानी सोच और आत्मविश्वास के बीच का संघर्ष स्पष्ट रूप से आप देखा जा सकता है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भी, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या आप नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, और आत्मविश्वास के बीच का संघर्ष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं एक और कहानी के रूप में। एक प्रमुख उदाहरण एमवे जैसी बड़ी कंपनियों के संस्थापक हैं, जिन्होंने पुराने व्यवसाय मॉडल को चुनौती दी और डायरेक्ट सेलिंग के नए मॉडल को आत्मविश्वास से स्थापित किया। कहानी है, एमवे की स्थापना और प्रतिरोध का सामना 1950 और 1960 के दशक में रिच डेवोस और जे वैन एंडल ने एमवे की स्थापना की। उस समय पारंपरिक व्यवसाय मॉडल जैसे कि खुदरा बिक्री और फ्रेंचाइजी अधिक प्रचलित थे और नई तरह के व्यवसाय मॉडल को सफल मान्यता नहीं मिलती थी। पुरानी सोच के अनुसार लोगों को व्यवसाय में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश थी, जहां नौकरी और तनख्वाह एक सुनिश्चित चीज होती थी। मतलब पुरानी सोच के अनुसार अगर देखा जाए तो लोगों को व्यवसाय में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश थी। हम सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में रहते हैं, जहां नौकरी और तनख्वाह, जहां हम नौकरी करें और हमें तनख्वाह मिले, बस। आत्मविश्वास की शक्ति हमें है। एमवे के संस्थापक रिच डेवोस और जे वैन एंडल ने पुरानी मान्यताओं को तोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को एक नया बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब इन दोनों ने क्या, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उनका मॉडल इस पर आधारित था कि लोग सीधे उपभोक्ता से उत्पाद बेच सकते हैं। उनका मॉडल क्या होता था, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर था, यानी कि सीधे उपभोक्ता से उत्पाद बेच सकते हैं। बीच के सारी चीजों को हटा दिया जाता था बिना किसी मध्यस्थता, यानी कि बीच के सारी चीजों को हटा देना, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। इस नए विचारों को शुरू में बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग इसे अव्यवहारिक और अस्थिर मानते थे। पुरानी सोच के लोग इस मॉडल को अस्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि यह पारंपरिक व्यवसाय के तरीके से बिल्कुल अलग था। जो पुरानी, मतलब परंपरागत व्यापार, जो पुरानी तौर से हम व्यापार करते आ रहे थे, उसी पर लोग निर्भर थे। और जब भी कोई नया व्यवसाय आया, मतलब उस पर वो लोग क्या,
वो लोग पुराने मॉडल को ही स्वीकार, मतलब पुरानी सोच के लोग इस मॉडल को स्वीकार, मतलब पुरानी सोच के जो लोग थे इस मॉडल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जो ये नए मॉडल आई वो परंपरागत, मतलब वही पुरानी सोच, मतलब पुराने व्यापार को पे ही निर्भर थे, जबकि ये परंपरागत व्यवसाय से बहुत अलग था, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर था। अब दोनों शक्तियों के बीच का हम संघर्ष देखते हैं। जब एमवे ने अपनी शुरुआत की तब यह मॉडल बहुत से लोगों के लिए नया और अजीब था। परंपरागत व्यापारी और व्यवसाय जगत के लोग इसे एक ठोस व्यवसाय मॉडल नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि यह टिकाऊ नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इस पुरानी सोच के कारण डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को स्वीकार्यता प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां आई। यहां तक कि एमवे को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई देशों में इसके मॉडल को वैधता के लिए संघर्ष करना पड़ा। मतलब पुरानी सोच के कारण डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या हुआ, लोगों स्वीकार कर ही नहीं पा रहे थे, और काफी, मतलब जब ये नए तौर से बिजनेस आया तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो एमवे वो कानूनी चुनौतियों का भी उसको सामना करना पड़ा था। और कई देश में इस मॉडल को वैधता को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। मतलब कई देशों में इस मॉडल को वैधता के लिए संघर्ष करना पड़ा, मतलब वैधता मिलती नहीं थी। आत्मविश्वास और नई सोच की जीत। लेकिन एमवे के संस्थापकों और आत्मविश्वास और उनकी दूरदृष्टि ने इस पुराने प्रतिरोध का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने व्यवसाय मॉडल को सफलतापूर्वक दुनिया भर में फैलाया। आज एमवे न केवल एक सफल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि इसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। संघर्ष यानी कि आत्मविश्वास से वो आगे बढ़े और पुराने प्रतिरोध का डटकर सामना किया और अपने मतलब व्यवसाय मॉडल को सफलता पूर्वक दुनिया भर में फैला चुके हैं वो। और आप आज देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और एक डायरेक्ट सेलिंग में नया आयाम खुल गया। आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां चल रही हैं बस एमवे के चलते। एमवे ने यह सिद्ध कर दिया कि लोगों को सीधे उपभोक्ता से जोड़ना व्यापार का एक सशक्त और प्रभावी मॉडल हो सकता है। इस नई सोच ने पुरानी व्यापारिक अवधारणा को चुनौती दी और साबित किया कि आत्मविश्वास, सही दृष्टिकोण और मेहनत से कुछ भी संभव है। कहा जाता है कि नई सोच ने पुरानी अवधारणाओं को चुनौती तो दे ही दिया, साथ ही आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण से, मेहनत से कुछ भी संभव हो सकता है। इससे सीख लेने की जरूरत है। सीख क्या है देखते हैं। इस कहानी से यह पता चलता है कि जब कोई नई सोच बेस्टो भारत पुरानी मान्यताओं यानी कि 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पूंजीवाद के गटर से निकली कंपनियां से टकराती है, यानी कि एक नई सोच जो बेस्टो भारत एक कंपनी है वो क्या पुरानी मान्यताओं जो 3000 करोड़ की कंपनी है उससे टकराती है, तो शुरुआत में उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रतिरोध का। लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से कोई भी नई सोच सफल हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने यह साबित किया है कि पारंपरिक व्यवसाय के अलावा भी नए और सशक्त तरीके हो सकते हैं जिनसे लोग सफल पा सकते हैं। सारांश है, एमवे का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि आत्मविश्वास और नवाचार कैसे पुरानी सोच और मान्यताओं का विरोध करके सफलता हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह संघर्ष आज भी देखा जा सकता है, जहां नए उभरते लीडर्स आदरणीय ब्रजभान भदौरिया सर, आशीष रोहतगी सर अपने आत्मविश्वास और नई सोच से पुरानी चुनौतियों को पार कर रहे हैं। भीष्म का सुरक्षा का आदेश एक प्रतीक है कि पुरानी सोच हमें आत्मा के मार्ग से भटकने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मविश्वास और नई सोच हमें मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित करने की ताकत देती है। लास्ट में सारांश ये है कि भीष्म जो सुरक्षा जो एक आदेश का प्रतीक है, जो पुरानी सोच है वो क्या करती है, आत्मा के मार्ग, जो आत्मा का मार्ग होता है उस पर वो भटका देती है, आपको भटकाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन वही जब आप आत्मविश्वास और नई सोच, आत्मविश्वास और आपके नई सोच हमें मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित करने की ताकत देती है। आत्मविश्वास और नई सोच। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो आपसे जाते जाते आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। सवाल है, क्या आप अपने जीवन में पुरानी सोच और आत्मविश्वास के बीच संघर्ष का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने अनुभव और मान्यताओं से आगे बढ़ने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।